भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा बयान आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम कर रहा है। ब्रसेल्स में आयोजित एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब पोम्पियो से पूछा गया कि यूएस यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां क्यों कम कर रहा है, उसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक यूरोप में नहीं थे तो ये इसलिए था क्योंकि उन्हें अन्य स्थानों का सामना करने के लिए ले जाया जा रहा था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का भारत के अलावा अन्य देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और दक्षिण चीन सागर में तनाव चल रहा है। अमेरिकी सेना हमारे समय की चुनौतियों को पूरा करने के लिए उचित रूप से तैनात है। वहीं पोम्पियो ने उल्लेख किया है कि ट्रंप प्रशासन ने 2 साल पहले अमेरिकी सेना की एक लंबी रणनीति समीक्षा की थी। अमेरिका ने अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में एक मौलिक बात बताई थी कि कैसे उसे अपने संसाधनों को आवंटित करना चाहिए, जिसमें खुफिया और सैन्य और साइबर शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने चीन पर अमेरिकी यूरोपीय वार्ता के गठन की घोषणा की ताकि अटलांटिक गठबंधन को चीन द्वारा उत्पन्न खतरे की आम समझ हो सके। पोम्पियो ने कहा है कि दोनों पक्षों को चीन की कार्रवाई पर एक सामूहिक डेटा सेट की आवश्यकता है ताकि दोनों एक साथ कार्रवाई कर सके। इसके अलावा चीन की धमकी के बारे में बताते हुए उन्होंने भारत के साथ खूनी टकराव और बीजिंग की दक्षिण चीन सागर में गतिविधियों का हवाला दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या हुआवई चीनी निगरानी राज्य का हिस्सा था, पोम्पियो ने कहा है कि चीनी सुरक्षा बल के जवानों ने कंपनी मुख्यालय के शीर्ष तल पर काम किया। चीन के कानून हुआवई को पर्सनल डेटा देने की इजाजत देते हैं। उन्होंने कहा है कि सबूत और अधिक हैं लेकिन सार्वजनिक नहीं कर सकते। एक दिन पहले पोम्पियो ने कहा था कि फ्रांस की ऑरेंज, भारत की जियो और ऑस्ट्रेलिया की टेल्स्ट्रा साफ सुथरी कंपनियां हैं। इन्होंने चीन की कंपनियों के साथ कारोबार करने से इनकार किया है। पोम्पियो ने दावा किया है कि चीन की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हुआवई की दुनिया की दूरसंचार कंपनियों के साथ करार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पोम्पियो ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि दुनिया की प्रमुख दूरसंचार कंपनियां मसलन स्पेन की टेलीफोनिका के अलावा ऑरेंज, O2, जियो, बेल, कनाडा, टेलेस और रॉजर्स तथा कई और अब साफ सुथरी हो रही हैं। ये कंपनियां चीन की कम्युनिस्ट संरचना से अपने संपर्क तोड़ रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।